कहानी की शुरुआत में हमें परसेस के पास्ट की कहानी बताई जाती है, जहां पर क्रैकन को हराने के बाद इसके अपने हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। जो फादर की तरह अपने बच्चे हीलेस के साथ मशवरे की लाइफ गुजार रहा था, हालांकि उसकी बीवी भी इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसकी वजह से परसेस ने अकेले ही हीलेस को माँ और बाप बनकर पाला था, जो खुद भी अब काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरा फादर एक गॉड है, और परसेस ने खुद भी ये बात अपने बेटे से छुपा कर रखी थी, जो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा लड़ाई की तरफ रुजू करे। और वो अपनी लाइफ इस कबीले में गुजार भी अच्छी तरह से रहे थे, जिसे एक रात अपना फादर भी मिलने के लिए अकेले में आता है, जो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा इस तरह की लाइफ गुजारे। लेकिन परसेस ने ये रास्ता खुद ही चुना था, और वो इसे एक बैड न्यूज के बारे में भी बताते हैं, जिसे सुनकर परसेस खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब ये दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली थी, जिसे खत्म करने के लिए टार्टेरस यानी ज़्यूस का फादर वापस आ रहा था, जिसे कई सौ सालों पहले अपने बुरे कामों की वजह से कैद कर दिया गया था। और इस सब की वजह से टार्टेरस की दीवार टूटने पर बहुत सारे क्रिएचर बाहर आ रहे थे, जिनमें से एक तो 2 मुंह वाला मॉन्स्टर भी था। लेकिन इस टाइम परसेस अपने फादर की एक भी नहीं सुनता, और अगले ही टाइम उसे क्रोनस की तबाही की झलक देखने को मिलती है, जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ इंसानों को मारता जा रहा था, जो परसेस बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से ज़्यूस खुद भी अपने भाई से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है, ताकि अपने फादर को जिंदा होने से रोक सके, जिसमें ज़्यूस के साथ 2 और गार्ड भी मौजूद थे, जो अपने भाई हेडिस से इस बारे में बात करते मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करता है। लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि इसी बीच अब हेडिस और ज़्यूस का बेटा आपस में मिल चुके थे, जिन्होंने पोसाइडन को मारने के साथ साथ ज़्यूस को भी बहुत जख्मी करने के बाद कैद कर लिया, ताकि इसकी पावर के साथ क्रोनस को जिंदा कर सकें, जिसको लेकर ज़्यूस खुद भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एरेस मेरे साथ ऐसा करेगा। जिनकी दूसरी साइड पर अब टार्टेरस की दीवार से भी मुख्तलिफ तरह के क्रिएचर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक ने तो परसेस के कबीले पर भी हमला कर दिया था, जो बहुत बेरहमी के साथ सभी को मारता जा रहा था। और परसेस खुद भी इसके आने पर अपने बेटे की हिफाजत करना चाहता था, जिसकी वजह से अपनी छुपी हुई तलवार बाहर निकालते ही मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, जिसके बारे में कबीले वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो सभी इस तबाही से भागने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन परसेस को अपने बेटे की जान की खातिर इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, जो था तो बहुत ही पावरफुल। लेकिन परसेस भी रुकने वाला नहीं था, जो आखिर में इस मॉन्स्टर से लड़ाई के बाद जख्मी करते चैन में बांध देता है, जिसमें वो खुद भी बहुत जख्मी हो गया था। लेकिन आखिरकार उसे अपनी ही आग में जलाकर तबाह कर देता है, जिसके बाद परसेस को भी यकीन हो गया था कि ये दुनिया बहुत खतरे में है, जिसे एक औरत बैंडेज करते इस सब के बारे में बता भी देती है कि तुम्हें अपने फादर की मदद के लिए जाना होगा, जो सब कामों को छोड़ते अपने बेटे के साथ गार्ड के मंदिर में पहुंच जाता है, जहां पर लोगों ने पूजा करना छोड़ दी थी, और ये भी अपने बेटे के साथ फादर को बुलाने में लग जाता है, जो नहीं जानता था कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ। लेकिन फिर भी इसकी मदद के लिए फादर की बजाय पोसाइडन पहुंच जाता है, और उसने परसेस को भी हर चीज के बारे में बता दिया था कि तुम्हारे फादर को हेडिस और एरेस ने मिलकर कैद कर लिया है, इसलिए उनकी जान बचाओ। जो अपनी मौत से पहले परसेस को अपना बेटा ढूंढने का कहता है, जो जानता था कि क्रोनस को रोकने का तरीका सिर्फ एक ही आदमी के पास है, जिसकी वजह से अपने हथियार भी परसेस को यह कहीं कर दे देता है कि अगर मेरा बेटा इसकी लायक हो तो उसे दे देना, जिसकी मौत से परसेस खुद भी बहुत परेशान हो जाता है, जो इतना तो जान ही चुका था कि गार्ड को भी आखिर में मरना है, जिसकी वजह से अपने बेटे को कबीले में छोड़कर ही फ्लाइंग हार्स पर बैठे रानी की तरफ रवाना हो जाता है, जो इस टाइम पर क्रोनस के साथियों के साथ लड़ने में मसरूफ थी। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि पोसाइडन का बेटा भी उन्हीं के पास कैद था, जिसके सिपाही पहले तो परसेस को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन रानी के कहते ही सभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि क्रैकन को हराने वाला भी यही है, जिसके फादर को अब हेडिस और एरेस ने मिलकर चेन के साथ बांध दिया था, ताकि क्रोनस इसकी सारी पावर अपने अंदर खींच ले, जो ज़्यूस को मार भी बुला रहे थे, जिसकी वजह से एक टाइम पर एरेस और हेडिस की आपस में लड़ाई भी हो जाती है, जिसके बारे में परसेस ने रानी को भी बता दिया था, जो पहले से ही बेहद परेशानी में थे, और परसेस को भी अपनी प्लानिंग के बारे में बताने लगती है। लेकिन वो एक इग्नोर के साथ मिलना चाहता था, जो रानी के मुताबिक बहुत ही चालाक चोर था, लेकिन फिर भी इस पर यकीन तो करना ही था, जिसकी वजह से परसेस उसे किसी भी हाल में अपनी मदद करने का कहता है, ताकि ये उस आदमी तक पहुंच सकें जो क्रोनस को रोकने के बारे में जानता था। जिस सब कुछ सुनकर इसे पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन आखिरकार पोसाइडन की मौत का सुनकर परसेस की बात मान जाता है। लेकिन इसके बदले में भी वो अपने वेट के बराबर सोना चाहता था, जिसकी ख्वाहिश को पूरा करते सभी कुछ सिपाहियों के साथ समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें अब रास्ता दिखाने वाला भी एक चोर था, जिसे कुछ टाइम आगे जाने के बाद परसेस चेन से भी आजाद कर देता है, क्योंकि उसे इस टाइम अपने फादर के हथियार की जरूरत थी, जिसे बोर्ड पर मारते ही ये सभी एक चक्कर के साथ कहीं और दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी भी थी, क्योंकि इस रास्ते में भी इन सभी को एक बहुत ही बड़ा जंगल पार करना था, जिसके अंदर जाते ही चारों तरफ ट्रैप लगे हुए थे, और उन्हीं में से इग्नोर भी एक के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद बारी से कुछ और क्रिएचर के आने की, जिनकी शेप इंसान जैसी होने के साथ साथ आंख एक होने
होने पर पूरे के पूरे मॉन्स्टर जैसे थे जिनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से सभी एक साथ भागने के साथ साथ छुपने में लग जाते हैं क्योंकि ये दानव भी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से एक को तो प्रसिद्ध उसी वक्त लड़ाई के दौरान उन्हीं के अपने ट्रैप में फंसा देता है, जिन्होंने सामने आने के बाद एगनोर को छोड़ते ही वो साइरन का हथियार देकर सर झुका लिया था, जैसे वो भी इन गार्ड को पहले से जानते हैं। जिनकी दूसरी तरफ जिस की भी बहुत बुरी हालत थी, जिसकी क्रोनोस आहिस्ता से सारी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा था, और दूसरी तरफ ये दानव भी परसीज को साथ लेकर उसी आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो शक्ल से तो पागल ही लग रहा था, लेकिन सभी गार्ड के हथियार बनाने वाला भी यही एक आदमी था, और ऊपर से टार्टेरस का मैप भी इसी ने खुद बनाया था, जिसे ये अपनी मदद करने का भी कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानता क्योंकि टार्टेरस एक मौत के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसे सुनने के बाद आखिर में रानी के कहते ही मान जाता है, और टार्टेरस का मैप देखकर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से भूल भुलैया थी जिसे पार कर पाना आम इंसान के बस में बिल्कुल भी नहीं था, और ऊपर से ये आदमी इन्हें अंदर जाने का भी खुफिया रास्ता बता देता है, जिसे पैथस ने सभी गार्ड से छुपकर टार्टेरस के हार्ट में बनाया था, जिसके डोर तक वो इन सभी को आखिर में ले भी जाता है, लेकिन यही पर एंट्री होती है एरेस की, जिसे पहले से इन सभी के बारे में पता चल चुका था, और ये साथी भी बिना डरे एरेस के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि पैथस से डोर ओपन करने में लगा हुआ था, जिसने आखिर में उसे खोल भी दिया था, लेकिन अंदर जाने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि लड़ाई में सभी के ऊपर एरेस अकेला ही भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से पैथस अपनी छड़ी बीच में लगाते ही एरेस के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी अपनी जान तो चली ही जाती है, लेकिन ये सभी एरेस से बचकर टार्टेरस की भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर रास्ता दिखाने वाला भी अब पैथस के बाद एगनोर था, जो खुद भी नहीं जानता था कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हर बार ये रास्ता बंद देखने को मिलता था, और ऊपर से अब ये भूल भुलैया भी पूरी तरह से अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सभी आगे जाते ही उन्हीं की दीवारों में फंस जाते हैं, लेकिन आखिर में रानी को बचाते बचाते परसिज खुद भी एक और जगह के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसका मुकाबला भी हेडिस के क्रेचर के साथ होता है, जो पावरफुल तो बहुत ही था लेकिन परसिज के सामने नहीं रुकता, जिसके मारते ही अब इन्हें भी टार्टेरस के बीच पहुंचने का रास्ता मिल गया था, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिनकी दूसरी साइड पर अब हेडिस को भी एहसास हो गया था कि मेरा भाई बिल्कुल सही था और मैंने उनके साथ बहुत ही बुरा काम किया, जिसकी वजह से एरेस किया था दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि हेडिस भी अब अपने भाई की जान बचाना चाहता था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ खाई से नीचे कूद जाते हैं, और इतने में तो परसीज भी वहीं पहुंच चुका था, जिसे देखने के बाद फादर खुद भी बहुत हैप्पी था, लेकिन अब इनकी हालत भी बहुत बुरी थी, जिसे ये दोनों आखिर में आग के पत्थरों से छुड़ाते ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो एरेस बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और इसी वजह से हथियार लेते ही ज़्यूस की पीठ पर मार देता है, जो दोनों इस टाइम पर अपने अपने हथियारों को अटैच करते ही रानी की फौज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ज़्यूस की हालत तो बहुत ही खराब थी, और फादर ने भी उसे 3 हथियार मिलाने के बाद क्रोनस को मारने का रास्ता बता दिया था, जिनमें से एक एरेस के पास था, और परसिज खुद भी अपने माइंड में उसके साथ बात करते लड़ने के लिए निकल पड़ता है, और ऊपर से क्रोनस ने भी क्रेचर के साथ हमला कर दिया था, जिससे रानी की पूरी फौज आहिस्ता से मरती जा रही थी क्योंकि वो पावर में इनसे बहुत ही ज्यादा थे, जिनकी दूसरी साइड पर एरेस ने भी परसिज के बेटे को पकड़ लिया था ताकि वो भी अपने बाप को आंखों के सामने मरता देख सके, जिनकी लड़ाई में परसिज बहुत ही वीक था, और एरेस उसे जख्मी भी बहुत कर देता है, जिसके बाद ये खुद भी अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, एरेस को एक चाकू के साथ जख्मी करते वहीं पर फादर की दी हुई तलवार के साथ मार देता है, जिनकी दूसरी साइड पर अब हेडिस भी अपनी आधी पावर ज़्यूस को देने के बाद दोबारा से जवान कर देता है, जो दोनों एक साथ क्रोनस के सिपाहियों को मारने के बाद उसी पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन असर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो इनसे पावर में बहुत ही ज्यादा था, लेकिन परसिज ने भी अब तीनों हथियार के मिलाने से एक बहुत ही पावरफुल वेपन बना लिया था, जिसे वो साथ ले आने के बाद उसी वक्त ही क्रोनस की बॉडी में घुसा देता है, जिसके लगने के बाद उसकी वहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मौत हो जाती है, और अब तो ज़्यूस के जाने का भी वक्त आ गया था, जो अपने बेटे को पावर्स अच्छी तरह इस्तेमाल करने का कहते ही सैंड बन जाता है, जिनके आखिर में हमें भी मालूम होता है कि परसिज और रानी एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसके बाद परसिज ने अपने बेटे को भी मछुआरे की लाइफ खत्म करते सोल्जर बनने का कह दिया था, जिसे वो अपनी तलवार देते ही बता देता है कि तुम एक अजीम गार्ड परसिज के बेटे हो। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।